बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उज़ैर आलम और आप मुझे देख रहे हैं माउंटेन मीडिया हाउस की स्क्रीन से। नाज़रीन, आबशारों, कुदरती चश्मों, झीलों की सरजमी कश्मीर, वादी कश्मीर की बहुत ही खूबसूरत वादी लिपा वैली में इस टाइम मैं मौजूद हूँ। और लिपा वैली का जो मंज़र है, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि जिस जगह पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये देखें कितना खूबसूरत व्यू है वादी लिपा का। अभी हम रास्ते में जब ट्रैवल कर रहे थे यहाँ पर पहुँचे हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं जो हम आपसे डिस्कस भी करेंगे और जो हुकाम बाला हैं, जो इंतज़ामिया हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे इस हवाले से कि वो उस पर तवज्जो दे। तो नाज़रीन, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये लिपा का मेन मरकज़ है। इसे लिपा का मेन बाज़ार भी कहा जाता है। ये जी लिपा का मेन बाज़ार है और इसको लिपा का हब भी कहा जाता है, इसलिए कि ये जो मेन मार्केट है यहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें दस्तयाब हैं। और उसी के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे एक रूरल हेल्थ सेंटर भी मौजूद है जिसमें एक गायनकोलॉजिस्ट भी जो है इस टाइम काम कर रही है। लेकिन बात फिर वही है कि यहाँ सहूलियात का जो है वो फुकदान है। और मेरी जो महकमा सेहत है, सेहत डिपार्टमेंट है, मेरी उनसे गुजारिश है कि कम से कम इस लिपा वैली के अंदर यहाँ पे एक THQ हॉस्पिटल लाजमी जो है यहाँ पे होना चाहिए, ताकि यहाँ के जो मुकामी अफराद हैं उनको सहूलत मुयसर आ सके। उसी के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, मेरी बैक साइड पे आप देख रहे होंगे, मेरा कैमरामैन दिखा सके, वो चावलों की फसल है। ये वो लाल चावल है जनाब जी के जो पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में नहीं मिलता। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी बहुत सी अफादियत भी है। ये जो प्रेशर के ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, शुगर के मरीज़ होते हैं, उसके अलावा और काफ़ी इसकी खुसूसियात हैं। बयान करते करते सारा क्लिप उसी में चला जाएगा। खैर, हम मुख्तसर बात करते हुए मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो जंगल की तरफ अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके कि यहाँ पर जो जंगल हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं इस वक्त। और यहाँ पर जंगलों के साथ जो गाँव हैं, मसाजिद बनी हुई हैं। मुकामी सतह पर यहाँ पर लोगों ने अब गेस्ट हाउसेस जो है वो भी तामीर करना शुरू कर दिए हैं। लोगों ने जो सयाह हज़रात आ रहे हैं उनको वेलकम कर रहे हैं, उनको खुशामदीद कह रहे हैं कि सयाह हज़रात लिपा वैली में आएँ, यहाँ पर उनके लिए तमाम तर सहूलियात जो है वो उनको दी जाएंगी। उसी के साथ यहाँ पर जो सबसे बड़ा मसला अभी रिसेंटली मैंने सुना भी है और सोशल मीडिया पे भी देखा है कि यहाँ पर जंगलात के बारे में कहा जा रहा है कि दफ़ा 144 जो है नाफिज कर दिया गया है। लेकिन बात यह है कि दफ़ा 144 तो नाफिज कर दिया गया यहाँ पे, लेकिन जब हम विंटर सीज़न की बात करें तो विंटर सीज़न में यहाँ के जो मकामी अफराद हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर वो लोग यहाँ पे जो जंगलात हैं उनसे जो उनकी अपनी ज़मीनें हैं वहाँ से वो लकड़ियाँ हासिल ना करेंगे तो वो अपना गुजारा कैसे करेंगे। इस पर भी हुकूमत की तवज्जो दिलवाना चाहूँगा कि वो लाजमी जो हमारी AJ गवर्नमेंट है वो इस पर तवज्जो दे कि यहाँ पर जो मकामी अफराद हैं वो विंटर सीज़न अपना कैसे गुजारेंगे। उसी के साथ यहाँ पर ये जो लिपा का मेन बाज़ार है, इसकी अगर रोड की बात की जाए तो रोड बहुत छोटा रोड है, जिस वजह से चूँकि अब टूरिस्ट हज़रात आ रहे हैं, सयाह हज़रात यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रोड के मसले की वजह से ट्रैफिक की रवानी को बड़ा मसला आता है। ट्रैफिक उस तरह का ट्रैफिक का फ़्लो नहीं रहता। अगर कोई बड़ी गाड़ी आ जाए एक तरफ से, दूसरी तरफ से भी गाड़ियाँ आ जाएँ तो एक ट्रैफिक जो है जैम हो जाती है। इस हवाले से भी मैं हुकाम बाला से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे जो मकामी अफराद हैं उनसे सुनने में ये भी आया है कि यहाँ का सर्वे किया गया था बाईपास का। ये बाईपास की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि यहाँ पर उसका भी काम किया जाए। उसके साथ यहाँ पर जो टूरिज़म का हमारा डिपार्टमेंट है उन पर खुसूसी तौर पे उनसे हमारी ये गुजारिश है कि जनाब ये वादी लिपा भी आपका है, ये कश्मीर का हिस्सा है, इस पर तवज्जो दें, इस पर थोड़ा पैसा लगाएं, यहाँ पर टूरिज़म को और प्रोमोट करें। सरकारी सतह पर भी यहाँ पर कोई इस तरह का काम करें ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको भी रोज़गार के मौके मिलें और साथ ही साथ जो सयाह हज़रात आ रहे हैं उनको भी सहूलियात मुयसर हों। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फ़िल वक्त के लिए अपने मेज़बान उज़ैर आलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।